इस बीच दर्शकों को एक बड़ी खबर बता दे, और सवाल भी है, दर्शकों के मन में यह सवाल उठेगा, क्या नोएडा अथॉरिटी के सीईओ की भी नहीं सुन रहे अधिकारी? तो बड़ी खबर आपको बता दें, क्या नोएडा अथॉरिटी के सीईओ की भी नहीं सुन रहे अधिकारी? सीईओ लोकेश एम के आदेश नहीं मान रहे अधिकारी। न्यूज स्टेट पर सीईओ लोकेश एम ने दिया था कार्रवाई का भरोसा। 24 घंटे बाद भी पार्किंग मामले में नहीं हुई कोई कार्रवाई। सीईओ लोकेश एम के आश्वासन के बाद भी कार्रवाई नहीं। अमित चौधरी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, मुलाकात हुई तो क्या बात हुई? क्योंकि असर तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बिल्कुल, देखिए, कल शाम को जो मुहिम हमने चलाई थी उसमें खुद लाइव आकर सीईओ लोकेश एम द्वारा इस बात का आश्वासन दिया गया था कि इस पर कार्रवाई की जाएगी, जो भी दोषी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। उसके बाद आज हम और अनिल यादव जी मुलाकात करने के लिए भी गए और सीईओ साहब ने बड़े अच्छे से तमाम चीज़ों को सामने रखा। और उसके बाद जो इस ट्रैफिक सेल के हेड हैं एसपी सिंह, उनसे भी मुलाकात कराई। जो इलाके के जई हैं उनको भी बुलाया गया और ताबड़तोड़ कार्रवाई करने के निर्देश हमारे सामने खुद सीईओ द्वारा दिए गए थे। लेकिन अगर तस्वीर बदलने की बात की जाए राहुल, तो तस्वीर केवल इतनी बदली है कि जहां पर रेट लिस्ट नहीं लगी थी, मनचाही तरीके से पैसा वसूल किया जाता था, ऐसी कुछ एक जगहों पर नए बोर्ड लगाए गए हैं। कुछ जगहों पर जो हमने दिखाया था कि साइकिल ट्रैक के ऊपर पार्किंग की गई है, वहाँ कुछ गाड़ियों की संख्या कम मिली है। लेकिन जिस तरीके से सेक्टर 125 के इलाके से आज हमने रिपोर्ट किया, वहाँ अभी भी अगर जाकर देखेगी प्राधिकरण की टीम, तो अभी भी 2 लाइन में गाड़ियाँ खड़ी मिलेंगी, मोड़ पर 2 लाइन में गाड़ी खड़ी मिलेंगी। तमाम मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, तमाम कॉलेज हैं वहां पर। अगर ऐसे इलाके पर भी शुरुआती कार्रवाई नहीं की गई है तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि किस तरीके का मन है निचले स्तर के अधिकारियों का और अपने सीनियर अधिकारियों को कितनी गंभीरता से वो लेते हैं। एक तस्वीर में प्लानिंग की और अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा राहुल। एडवांस बिल्डिंग के पास मौजूद हूं। एडवांस बिल्डिंग के सामने से जो रास्ता निकलता है उसकी तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। इस रास्ते को वैकल्पिक तौर पर यूज किया जाता है नोएडा से ग्रेटर नोएडा जाने के दौरान। जब नोएडा एक्सप्रेसवे पर कोई हादसा हो जाए या वीवीआईपी आगमन हो तो हाईवे को केवल वीवीआईपी आगमन के लिए खोला जाता है और इस रास्ते का इस्तेमाल तमाम गाड़ियों को निकालने के लिए किया जाता है। लेकिन इस एडवांस बिल्डिंग के सामने आप देखेंगे एक लाइन में आपको गाड़ियां खड़ी दिखाई देंगी, यानी ऐसा रास्ता जो इमरजेंसी में यूज किया जा सकता है, उस रास्ते पर भी नोएडा अधिकारियों के प्राधिकरण ने ऐसी प्लानिंग की कि यहां पर भी पार्किंग का ठेका छोड़ दिया गया है। ज्यादातर मॉल में आपने देखा होगा कि मॉल की पार्किंग मॉल के अंदर होती है, लेकिन इस मॉल के बाहर यहाँ पार्किंग का ठेका ऐसे रोड पर जो काफी संवेदनशील है, किसी हादसे के वक्त यूज किया जा सकता है। पिछले दिनों एक हाई टेंशन जो टावर है बिजली का, वो गिर गया था, हाईवे 2-3 घंटे तक बंद रहा था। ऐसे में ट्रैफिक पुलिस द्वारा वैकल्पिक मार्ग के तौर पर इसी रास्ते को चुना गया था। दूसरी तरफ का सर्विस रोड जो ग्रेटर नोएडा से नोएडा की तरफ जाता है, उस पर भी कई जगह इसी तरीके की पार्किंग दी गई है। और यहाँ पर भी आप देखेंगे एक तरफ तो पार्किंग का टेंडर है, दूसरी तरफ जो तमाम गाड़ियां हैं वो आपको खड़ी हुई दिखाई देंगी। यानी इमरजेंसी के वक्त अगर एक्सप्रेसवे पर किसी तरीके का हादसा होता है तो आप 2 घंटे से 2.5 घंटे तक जाम में फंसेंगे और प्राधिकरण के पास कोई ऐसा प्लान नहीं है कि आपको किसी दूसरे रास्ते से निकाल सके। सड़क बनाई थी यही सोचकर बनाई होगी कि अगर किसी तरीके की विपदा आती है, कोई आपातकालीन स्थिति बनती है तो उसमें इन सड़कों का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन इसको भी पैसे कमाने का जरिया बना लिया गया। इसमें किस तरीके की नियमों की अनदेखी हो रही है, स्पष्ट तौर पर कोई जवाब प्राधिकरण की तरफ से नहीं दिया गया है। पार्किंग का एरिया कितना है यहाँ की, मैं कैमरामैन से कहूँगा तस्वीर आपको दिखाने के लिए। कई पार्किंगों में हमने जाकर देखा पीली पट्टी लगी हुई थी और उस पीली पट्टी के अंदर ही गाड़ियां रखने की हिदायत प्राधिकरण की तरफ से दी जाती है। लेकिन यहाँ आपको पीली पट्टी भी नहीं दिखाई देगी, किसी भी गाड़ी के नीचे पीली पट्टी भी मिट गई है। कोई भी बोर्ड दूर तक नहीं दिखाई देगा कि पार्किंग की दर क्या है। पार्किंग संचालक भी अभी कुछ देर पहले यहाँ पर आए थे, लेकिन फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं। तो आप प्लानिंग का इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसे रास्ते जो इमरजेंसी में प्रयोग किए जा सकते हैं, उन रास्तों को भी अब पार्किंग के तौर पर इस्तेमाल प्राधिकरण की तरफ से किया जाता है। और मॉल के बाहर, जहां मॉल को ये शर्त होती है कि वो पार्किंग अंदर करेगा, उस मॉल के बाहर भी पार्किंग का टेंडर दे दिया गया। इस पार्किंग से थोड़ा आगे चलते हैं, सीएनजी पंप है, उस सीएनजी पंप पर गाड़ियों की कतार लगी रहती है सीएनजी डलवाने को लेकर। तो कितना व्यस्त इलाका है। इसके आसपास की अगर बात की जाए तो यहाँ पर दर्जनों कंपनियां हैं, दर्जनों सोसाइटियां बन गई है, लाखों लोग रहते हैं। तमाम लोगों को सुबह शाम अपने घर आना जाना होता है, उनको भी यहाँ पर रेंग रेंग कर अपनी गाड़ियां चलानी पड़ती हैं राहुल।